द कैनन पार्कर। अगर मोबाइल या कैमरे में ऑटो मोड होता है तो मैनुअल मोड क्यों सीखना? क्योंकि मैनुअल मोड पर परफेक्ट सेटिंग पर परफेक्ट शॉट आता है। और अगर आपको मैनुअल मोड चलाना नहीं आता तो आप बहुत बड़े इंसान हो, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा। सो वॉच दिस शॉर्ट वीडियो एंड यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस। किसी भी मोबाइल या कैमरे में ये सेटिंग सीख गए तो आपका 90% सिनेमैटिक वीडियो का काम यही कर देगा। लास्ट में मैं इन सेटिंग्स को सिनेमैटिक वे से कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। फर्स्ट, आईएसओ एक डिजिटल लाइट की तरह काम करता है। मतलब अगर आपके सेट पे लाइट कम हो तो आप आईएसओ को बढ़ाकर या कम कर लाइट को बढ़ा सकते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइट, बट इट हैज गॉट अ कर्स डिसएडवांटेज, जिससे कि आईएसओ बढ़ाने पर वीडियो में ग्रेन्स आते हैं। अब ये दो वीडियो देखो। अरे भाई, आज तुम यकीन नहीं करो क्या हुआ। मेरे पास तुम्हारे लिए खास न्यूज़ है। एक मिनट, क्या हुआ? अरे भाई, आज तुम यकीन नहीं करो क्या हुआ। मेरे पास तुम्हारे लिए खास न्यूज़ है। एक मिनट, क्या हुआ? अब देखो, ये दोनों वीडियो सेम थे, बस सेकंड में आईएसओ बढ़ाया था। नतीजन उस वीडियो में ग्रेन्स आ गए और वीडियो की क्वालिटी भी कम हो गई। सो यूज मिनिमम आईएसओ जिससे कि आपकी वीडियो क्लीन लगेगी। सेकंड, शटर स्पीड। अगर इसे बढ़ाया तो वीडियो में मोशन ब्लर और लाइट दोनों बढ़ेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिजिटल लाइट के लिए आईएसओ की जगह शटर स्पीड की यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैंने कहा था कि इससे मोशन ब्लर भी बढ़ता है वीडियो में, और अगर वीडियो में मोशन ब्लर कम या ज्यादा हुआ है तो वीडियो सिनेमैटिक नहीं लगती। लेकिन शटर स्पीड काम कैसे करता है? अगर हम एक फ्रेम की बात करें तो कैमरे में एक सेंसर होता है, और उस सेंसर को एक फ्रेम कैप्चर करने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं शटर स्पीड। अब ये दो वीडियो देखो जिसमें से एक नॉर्मल लग रहा है और एक वियर्ड। फोर्थ, अपर्चर। अब देखो, ये मोबाइल में भी आता है, और अगर मोबाइल की बात करें तो ये कुछ ही मोबाइल में होता है। मोबाइल में इसे कम किया तो सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर बढ़ता है, लेकिन कैमरा में इसे कम किया तो बैकग्राउंड ब्लर और ब्राइटनेस दोनों बढ़ता है। और हाँ, मोबाइल में इसे बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सिनेमैटिक की जगह कुछ और लगेगा। फोर्थ, वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस यानी आपकी वीडियो का टेम्परेचर, यानी आपकी वीडियो कितनी ब्लूइश है और रेडिश है। फॉर इंस्टेंस, Well, we used to look at the sky and wonder how place in the stars. But now we just look down and... Well, we used to look at the sky and wonder how place in the stars. But now we just look down and... ये दोनों वीडियो सेम ही है, लेकिन फर्स्ट वीडियो थोड़ा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू सेकंड, क्योंकि उसका वाइट बैलेंस प्रॉपर है। अब देखो, इसके लिए कुछ टूल्स आते हैं जिससे कि हम प्रॉपर वाइट बैलेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम उसे नहीं कर सकते। नाउ हाउ टू यूज इट? वी गॉट 4 एलिमेंट्स: आईएसओ, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस एंड अपर्चर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेटिंग्स हर सीन के लिए चेंज होते रहते हैं, यानी कि आप इसे कांस्टेंट नहीं रख सकते, लेकिन एक कांस्टेंट रहता है आपकी वीडियो का शटर स्पीड। यानी कि आपकी वीडियो 24 एफपीएस में शूट हो रहा है तो यूज 48 शटर स्पीड। अगर आपकी वीडियो 60 एफपीएस में शूट हो रहा है तो यूज 120 शटर स्पीड, हमेशा डबल। बात करते हैं आईएसओ की। अब आईएसओ डिपेंड करता है कि सेट पर कितनी लाइट है। अगर सेट पे लाइट कम है तो आईएसओ बढ़ाओ, और अगर सेट पे लाइट ज़्यादा है तो आईएसओ कम करो। लेकिन कभी कभी सेट पे लाइट बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम। अगर सेट पे लाइट बहुत कम है तो हम आईएसओ बढ़ा भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ ग्रेस प्रॉब्लम, और अगर सेट पे लाइट बहुत ज़्यादा है तो हम आईएसओ कम करके भी लाइट कम नहीं कर सकते। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? पता है, धरती का हर एक कोना सुंदर है, सिर्फ उसे देखने के लिए प्रेम में दृष्टि चाहिए। Yes, the solution is sunrise or sunset. In cinematic words, golden hour, जहाँ पर लाइट प्रॉपर होती है। Then aperture. मैं पहले ही बता दूँ आपको कि अगर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है तो इस सेक्शन को स्किप कर दो, सिर्फ सेक्शन को। अगर लाइट कम है या फिर क्लोजअप शॉट लेने हो या फिर बैकग्राउंड की चीज़ें नहीं दिखानी तो अपर्चर कम करो। अगर आपको वाइट शॉट चाहिए या फिर पूरा सीन दिखाना है तो अपर्चर मैक्सिमम करो। लास्ट, द वाइट बैलेंस।
मेरी मानो तो व्हाइट बैलेंस जैसे आपको आपके आंखों से दिखता है वैसे ही रखने की कोशिश करो। एंड द लास्ट थिंग, आई एम नॉट एन गॉड बट आई एम नॉट ओनली ह्यूमन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।